जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा और नहाए खाए के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और खुर जितिया का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जितिया व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्र का व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जितिया व्रत का पारण आप किस तरह से करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवित पुत्र का व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत स्त्रियों द्वारा संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत का अर्थ है जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। आपको बता दें कि यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रख सकती हैं जिनको पुत्र होते हैं, और साथ ही जिनके संतान नहीं होती हैं वह भी पुत्र कामना या बेटी की लंबी आयु के लिए यह व्रत रख सकती हैं। माताएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और साथ ही साथ उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और संपन्नता की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि यह पर्व खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर और रात भर निर्जला यानी बिना पानी का उपवास करती हैं। आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। यह त्यौहार 3 दिनों का होता है, जिसमें से पहले दिन को नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत यानी जिसे खुर जितिया कहा जाता है, वहीं तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीवित पुत्र का व्रत के पहले दिन की, जो कि नहाए खाए कहलाता है। इस दिन महिलाएं स्नान करने के बाद एक ही समय भोजन करती हैं। इसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं। दोस्तों, नहाए खाए के दिन क्या होता है कि ये हर जगह की अपनी अपनी मान्यता होती है, लेकिन कुछ जगह इस दिन तिल की पत्ती को पानी में घोलकर उससे सिर के ऊपर से माताएं स्नान करती हैं। यह एक नियम है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके एरिया की मान्यता कुछ अलग हो। लेकिन मैक्सिमम एरिया में तिल की पत्ती से स्नान करने की प्रक्रिया नहाए खाए वाले दिन करी जाती है। इसके अलावा कुछ जगह महिलाएं नहाए खाए के दिन नदी, नहर या तालाब में स्नान करने जाती हैं, और जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं तो वो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने मन में जीमूत वाहन को याद करके व्रत का संकल्प जरूर करें और भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करें कि आपका व्रत निर्विघ्न पूरा हो। स्नान करने के बाद माताएं इस दिन विशेष व्यंजन करती हैं। जो महिलाएं नॉनवेज खाती हैं तो वो मरुआ माछ खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं, यानी मरुआ की रोटी और मछली बनाई जाती है। लेकिन वहीं जो महिलाएं वेजिटेरियन हैं वो झिंगना यानी सतपुतिया, अरबी, नोनी का साग, मंडुआ की रोटी, पुआ, ठेकुआ आदि भोजन में बनाया जाता है। ये भोजन भी आपके स्थानीय नियमों के अनुसार हो सकता है, और कहीं कहीं नहाए खाए के दिन ये भोजन महिलाएं शाम के टाइम करती हैं, तो कहीं कहीं ये भोजन दिन के समय भी किया जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस व्रत को आप किस तरह से रखती आई हैं या आपके घर परिवार में क्या नियम होता आया है। आप अपने पुराने नियमों के अनुसार पर ही ये व्रत करें। लेकिन ऐसी मान्यता है कि नहाए खाए के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए, और भोजन बनाने के बाद आप ननुआ के पत्ते पर जीमूत वाहन को भोजन जरूर निकालें, और इसके बाद थोड़ा भोजन चील और सियारिन को निकालें। फिर इसके बाद पितरों के लिए भी भोजन जरूर निकालें, और ये भोजन आप छत पर खुले स्थान पर जरूर रख दें। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। आपको बता दें, कुछ जगह पर नहाए खाए वाले दिन ओठगन की विधि या सरगी की भी रस्म की जाती है। इसमें आप अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले और सूर्योदय होने से पहले महिलाएं उठती हैं और नहा धोकर मीठा भोजन करती हैं।
ध्यान रखें कि इस समय के भोजन में आप तीखा, मसालेदार या तामसिक भोजन नहीं कर सकती हैं। प्याज, लहसुन, तेल, मसाला से बना भोजन वर्जित होता है। आप सिर्फ मीठा और सात्विक भोजन ही कर सकती हैं। इसमें नमकीन खाना सख्त मना होता है। ध्यान रखें कि यह भोजन आपको सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए, या कहीं कहीं महिलाएं ये मीठा भोजन नहाए खाए की शाम को ही कर लेती हैं। सूर्यास्त होने से पहले वह मीठा भोजन कर लेती हैं, फिर उसके बाद वह कुछ नहीं खाती हैं। इसलिए जैसा नियम आपके घर में होता आया है उसी तरह से आप भोजन ग्रहण करके अगले दिन सुबह से निर्जला व्रत स्टार्ट कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं व्रत के दूसरे दिन की, जो कि मुख्य दिन होता है और इस दिन अष्टमी तिथि पड़ती है। इसके अलावा इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इसे खुरजितिया के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि खुरजितिया की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और इस दिन माताएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जो महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं तो उनके पुत्र को दीर्घायु और हर सुख की प्राप्ति जरूर होती है। आप पूजन के लिए जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा बनाएं और इसके साथ ही गाय के गोबर या मिट्टी से चील व सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप जीमूत वाहन को रोली, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं और प्रसाद में फल जरूर चढ़ाएं, जिसमें से आप खीरा जरूर चढ़ाएं और कुछ मीठा जरूर बनाएं। मीठे में आप चना बाजरा से बनी चीज़ों का भोग लगा सकती हैं या इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं। और कहीं कहीं पर महुए को पीसकर उसमें गेहूं का आटा मिलाकर पूड़ी या पुए का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके साथ ही चील और सियारिन की भी पूजा करें। आप उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं और इसके बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा जरूर पढ़ें। फिर इसके बाद आपको एक ननुआ का पत्ता या तरोई का पत्ता लेना है। इसके बाद आपने जो जितिया बनवाया है सोने चांदी का, उसे गंगा जल छिड़क कर उस पत्ते के ऊपर रख दें और साथ ही मार्केट में जो लाल धागा मिलता है उसे भी आप उस पत्ते के ऊपर रख दें। फिर इसके बाद आप उसकी भी पूजा करें। आप इस जितिया को और लाल धागे को व्रत पारण के समय आप अपने गले में धारण करें और जब आपका पारण हो जाए उसके बाद उसमें से लाल धागा जो आपके गले में है उसे आप अपने बच्चे के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना दें। ध्यान रखें आपके जितने बच्चे हों उतने ही लाल धागे पूजा में रखे जाते हैं। ये धागा कम से कम 1 साल तक अपने पास जरूर रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जीवित पुत्र का व्रत के तीसरे दिन की। इस दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है और पारण के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, व्रत पारण में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए। आप नवमी तिथि में सूर्योदय के बाद जितिया व्रत का पारण कर सकती हैं। इस दिन भी महिलाएं नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। और इस दिन भी कुछ विशेष नियम होते हैं। और ध्यान रखें, व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलाएं और यदि भोजन खिलाना संभव न हो तो आप ब्राह्मण को सीधा दान अवश्य करें। इसमें आप आटा, दाल, चावल, आलू, सूखी सब्जी, घी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य करें। इसके बाद ही आप कुछ खाएं। कहीं कहीं व्रत पारण में केरुआ का दाना जो भिगो कर रखा जाता है उसके साथ साथ सतपुतिया, नूनी का साग और झिंगनी के अंदर जो बीज होते हैं ये सब आप गाय के दूध के साथ निगल कर व्रत का पारण किया जाता है। अगर दूध न मिले तो आप पानी के साथ भी निगल कर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। इसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन भी महिलाएं विशेष भोजन करती हैं जिसमें नोनी का साग, मंडुआ की रोटी ये सब फिर से बनाकर खाती हैं। और कहीं कहीं सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन खाने का भी नियम है और फिर सूर्यास्त के बाद महिलाएं फिर कुछ भी नहीं खाती हैं। इस तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत
3 दिनों तक रखा जाता है और इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से आपके घर में यह पूजा होती आई है, अपने घर के परंपरा के अनुसार ही आप जीवित पुत्र का व्रत रखें। चलिए अब बात करते हैं साल 2020 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब मनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवित पुत्रिका के पहले दिन की, जो कि नहाय खाए कहलाता है। साल 2020 में नहाय खाए का पर्व 9 सितंबर 2020 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि की शुरुआत 8 सितंबर 2020 को रात 12:02 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 9 सितंबर 2020 को रात 2:05 तक चलेगी। और अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका के मेन दिन की, जो खुरजितिया कहलाता है। खुरजितिया का पर्व 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर 2020 की रात को 2:05 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 सितंबर 2020 को रात 3:34 पर समाप्त होगी। और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से लेकर रात 11:45 तक रहेगा। और बात करते हैं जितिया व्रत पारण की, तो आपको बता दें जितिया व्रत का पारण 11 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को किया जाएगा और इस दिन नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि की शुरुआत 11 सितंबर 2020 की तड़के 3:34 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 12 सितंबर 2020 की सुबह 4:19 तक चलेगी। आप 11 तारीख को सूर्योदय होने के बाद ही जितिया व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।